Hello everyone, this is Suchitra and welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the revocation of offer and acceptance. Let's start. Revocation refers to withdrawal of an offer. मतलब ऑफर को जब विड्रॉ कर लिया जाए तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर होगा. एन ऑफर में बी विड्रॉन एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस. मतलब ऑफर को कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है लेकिन तब तक जब तक ऑफर को एक्सेप्ट ना किया गया हो. अगर एक बार ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया तो ऐसी सिचुएशन में ऑफ़र को विड्रॉ नहीं किया जा सकता है. टू बी ए वैलिड रिवोकेशन ऑफ एन ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी. एक वैलिड ऑफ़र की रिवोकेशन के लिए ऑफरी को कम्युनिकेट करना मैंडेटरी है. विदाउट कम्युनिकेट एक वैलिड रिवोकेशन नहीं हो सकता है. ओके. रिवोकेशन रेफर्स टू द विड्रॉल्स ऑफ एन ऑफ़र. An offer may be withdrawn any time before acceptance. And to be a valid revocation of an offer must be communicated to the offeree. According to the Section 5 of Contract Act 1872, a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards. For example, ए ऑफ़र करता है बी को एक लेटर के थ्रू बाय पोस्ट कि वो अपना घर सेल करना चाहता है बी को. बी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल बाय ए लेटर सेंड बाय पोस्ट. ए में रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. इस फैक्ट को क्लैरिफाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं, जैसे कि आपका रूटलेस वर्सेस ग्रांट 1928. इसमें कहा गया है कि एन ऑफर में विड्रॉ द ऑफर एनी टाइम बिफोर द ऑफरी हैज़ एक्सेप्टेड इट. इट वुड बी अनफेयर टू एक्सपेक्ट द ऑफर टू वेट इनडेफिनेटली फॉर एन ऑफरी रिस्पॉन्स. नेक्स्ट है पेनी वर्सेस केव 1789. थर्ड डिकिंसन वर्सेस डॉट्स 1876. इसमें कहा गया है कि रिवोकेशन नीड्स नॉट बी पर्सनली. इट कैन बी मेड बाय ए रिलायबल थर्ड पर्सन वन नोन टू बोथ पार्टीज सो दैट द ऑफरी कैन रिलाई ऑन द रिवोकेशन. मतलब रिवोकेशन ज़रूरी नहीं है कि पर्सनली कम्युनिकेट किया जाए ऑफरी को. थर्ड रिलायबल पर्सन जो बोथ पार्टीज़ का नोन है वो कम्युनिकेट कर सकता है ऑफरी को. नेक्स्ट केस है हैंथ्रोन वर्सेस फ्रेसर. This was completed before the postal acceptance of the offer was received. अब ये कोर्ट को डिसाइड करना था कि ऑफ़र का एक्सेप्टेंस वैलिड था या नहीं और इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन रिवोक्ड सक्सेसफुली बिफोर द एक्सेप्टेंस. इस केस में इशू ये था, द इशू इन दिस केस कंसर्न द रिवोकेशन ऑफ ऑफ़र. चलिए अब डिस्कस करते हैं कि रिवोकेशन हाउ मेड. रिवोकेशन कैसे होता है ना. किसके थ्रू मतलब रिवोकेशन, मतलब क्या पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू रिवोकेशन किया जा सकता है. ओके. द सेक्शन 6 प्रोवाइड्स दैट ए प्रपोजल इज रिवोक्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस. फर्स्ट है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन. Section 6 provides that a proposal may be revoked by a communication of a notice of revocation. By notice of revocation, offer may be revoked by a communication of notice of revocation by the offerer to other party before the acceptance is complete. Against the offerer himself, an offer made in writing may be revoked by words of mouth. मतलब ऑफर यदि राइटिंग में है तो रिवोकेशन बाय वर्ड माउथ के थ्रू किया जा सकता है. द नोटिस ऑफ रिवोकेशन मे नॉट ऑलवेज बी एक्सप्रेस रिवोकेशन. रिवोकेशन के नोटिस को इफ़ेक्टिव होने के लिए ऑफरी को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है. ऑन सेकेंड है बाय लैप्स ऑफ टाइम. अ प्रपोजल विल कम टू एंड बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस. यानी कि अ प्रपोजल विल कम टू एन एंड
by the lapse of time prescribed in such proposal for its acceptance, or if no time is prescribed by the lapse of time of reasonable time is a question of fact depending upon the circumstances of each case. यदि ऑफर को एक्सेप्ट करने का टाइम लिमिट दिया गया हो और उस टाइम लिमिट में ऑफ़र को एक्सेप्ट ना किया गया हो तो ऑटोमेटिकली ऑफ़र जो है रिवोक हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। A proposal may be revoked when the acceptor fails to fulfill a condition precedent to the acceptance of the proposal which was conditional offer. For example, X ऑफ़र करता है Y को कि X Y को अपना हाउस जो है वो सेल तभी करेगा यदि Y सर्टेन अमाउंट सर्टेन डेट पर पे कर दे तो। यदि Y इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता तो ऑफ़र जो है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है बाय डेथ और इंसैनिटी। A proposal is revoked by the death or insanity of the proposer if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of acceptor before the acceptance. ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से पहले ऑफरी की नॉलेज में ऑफरर की डेथ या इंसैनिटी या ये फैक्ट आ जाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ़र जो है रिवोक हो जाएगा। फिफ्थ है बाय काउंटर ऑफर। An offer comes to end when the offeree makes a counter offer or rejects the offer, where an offer is accepted with some modifications in terms of offer or with some other conditions not forming part of the offer. Such qualified acceptance amount to a counter offer. मतलब यदि ऑफ़र को मॉडिफिकेशन या कुछ कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट कर लिया जाए तो ये काउंटर ऑफ़र कहा जाएगा। सिक्स्थ है बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड मोड। यदि ऑफ़र को प्रेस्क्राइब्ड मोड या मैनर में एक्सेप्ट ना किया जाए तो ऑफ़र विल ऑल्सो स्टैंड रिवोक्ड इफ इट हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड मोड। ठीक है, यदि ऑफ़र जिस मोड में करने के लिए बोला जाए मतलब जिस मोड में ऑफ़र किया जाए अगर उसी मोड में एक्सेप्ट ना किया जाए तो ऐसा ऑफ़र जो है वो अपने आप ही रिवोक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जिस फॉर्म में एक्सेप्ट ऑफ़र किया जाए। चलिए अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द पोस्ट ऑफिस। ओके, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द पोस्ट ऑफिस एन ऑफर ऑफ इट एक्सेप्टेंस में बी मेड बाय पोस्ट। मतलब पोस्ट के थ्रू ऑफ़र और ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जा सकता है अंडर इंडियन लॉ। एन ऑफर इज़ मेड व्हेन द लेटर इज़ कंटेनिंग द ऑफर इज़ डिलीवर्ड टू द ऑफरी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। एन एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर ऑन व्हेन इट इज़ पोस्टेड टू हिम। एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट हो जाएगा ऑफर के अगेंस्ट यदि एक्सेप्टेंस लेटर के थ्रू पोस्ट कर दिया गया हो। एक्सेप्टेंस बाइंड द acceptor only when it reaches the offerer. An offer can be revoked if the letter of revocation reaches the offeree before he posts the letter of acceptance. मतलब ऑफ़र को रिवोक किया जा सकता है यदि ऑफ़र की रिवोकेशन का लेटर ऑफरी के एक्सेप्टेंस को पोस्ट करने से पहले पहुंच जाए तो। सेम वाइस वर्सा है एक्सेप्टेंस के रिवोकेशन के केस में भी। तो चलिए ये था मेरा आज का टॉपिक। कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के थ्रू। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।